बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और हमेशा अपने आशीर्वाद से लोगों की मदद करते थे। उनका नाम था श्री हरि। वे हर सुबह ध्यान करते और गांव के लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ सिखाते थे। एक दिन एक युवक नामक सूरज साधु बाबा के पास आया। सूरज बहुत परेशान था क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आ रही थीं। नौकरी में परेशानी, घर में झगड़े और जीवन में निराशा का माहौल था। सूरज ने साधु से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। हर दिन मुझे नया दुख मिलता है। मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। श्री हरि मुस्कुराए और सूरज को पास बुलाया। उन्होंने सूरज से कहा, तुम्हारी समस्याओं से लड़ने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें पहले समझना होगा कि असली शक्ति कहां से आती है। फिर उन्होंने सूरज को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता था। एक दिन उस पक्षी के घोंसले में अचानक आग लग गई। पक्षी डर गया और भागने लगा, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी छोटी सी चोंच में पानी की एक बूंद भरने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। फिर भी उसने अपनी चोंच में पानी की बूंद भरनी शुरू की और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। उसकी मेहनत देखकर अन्य जानवर उसे हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, तुम अकेले क्या कर सकते हो? यह आग बहुत बड़ी है, तुम हार मानो। लेकिन पक्षी ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अकेले इसे नहीं बुझा सकता, लेकिन जो भी कर सकता हूं वह मैं करूंगा। और उस छोटे पक्षी की निरंतर कोशिशों ने उसे अंततः सफलता दिलाई। श्री हरि ने सूरज से कहा, तुम भी उसी पक्षी की तरह हो। तुम्हारी समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम हार मानकर बैठ जाओगे तो तुम्हारी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी। हर मुश्किल से जूझना ही असली ताकत है। जीवन में समस्याएं सबके सामने आती हैं, लेकिन जो उन्हें संघर्ष के साथ पार करते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। सूरज को समझ में आ गया। उसने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और अपनी समस्याओं का सामना करने का निश्चय किया। दिन ब दिन उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफल बनाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे और वह जान पाया कि मुश्किलें जितनी बड़ी होती हैं, उतनी ही बड़ी ताकत उनके पार जाने में छिपी होती है। सीख, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्ची जीत उन्हीं के खिलाफ संघर्ष करने में होती है। जो खुद को हारने नहीं देता, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है।